नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग रीजनिंग में कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है न्याय निगमन यानी कि साइलोजिज्म। अब एक चीज समझिएगा कि ये न्याय निगमन होता क्या है, ठीक है ना। न्याय का निगमन करना, इसका मतलब क्या है और न्याय क्या प्रक्रिया है। हम लोग सुनते हैं कि न्याय क्या होता है, लेकिन अगर हम कहें कि न्याय की प्रक्रिया क्या है, हम किसी को अगर न्याय देना चाहें तो हम कैसे न्याय देंगे। कोर्ट में जज होता है, वो अगर किसी को न्याय देता है तो किस आधार पे न्याय देता है वो। ऐसा थोड़ी है कि दोनों पक्ष उसके सम्मुख खड़े हुए हैं और वो दोनों की शक्ल देख के और ये बता देगा कि कौन सही है और कौन गलत है। वो क्या करता है, दोनों के तर्क सुनता है, दोनों के तर्कों को सुनकर उन पर अपनी धारणा बनाकर और उसके बाद जो नतीजे पर वो पहुंचता है उसे न्याय बोला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि न्याय शब्द ग्रीक भाषा के साइलोजिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। बात आई ना समझ में कि न्याय शब्द ग्रीक भाषा के साइलोजिज्म कैसा है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। न्याय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक विचारों अथवा तर्क वाक्यों को एक साथ लेकर इसमें से एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है ना। चूंकि न्याय निगमनात्मक अनुमान या मध्याश्रित अनुमान है, अभी हम बताएंगे ये क्या चीज है, इसलिए निगमन के नियमानुसार निष्कर्ष कथनों या आधार वाक्यों से अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर रीजनिंग में इन परिभाषाओं की क्या आवश्यकता है। रीजनिंग में परिभाषाओं की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें इस परिभाषा के अंतर्गत जो चीजें हमें दी गई हैं उसका हमें ध्यान रखना होगा। देखिएगा, निगमनात्मक अनुमान या मध्याश्रित अनुमान है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी तर्क आ रहे हैं उन तर्कों के माध्यम से हमने क्या किया, एक मध्यम स्रोत निकाला, मध्यम विचार अपना निकाला, ठीक है ना। जो माध्य विचार हमारा जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल से मतलब द्वेष रहित होगा और पूरी तरीके से तटस्थ होगा, पक्षपात पूर्ण नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब हुआ और ये मुख्य चीज है जिसका हमें प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का कि निष्कर्ष जो है वो कथनों या आधार वाक्यों से अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो जो कथन आपको दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमें सत्य मानना है और सत्य मानकर चलना है। वहां पर हमें अपनी आदर्शवादिता का प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है ना। मान लो कथन दे दिया कि सभी चोर पुलिस हैं, तो फिर आपको यह मानना है कि सभी चोर पुलिस हैं। बात आई ना समझ में, इस चीज को मानना है, क्योंकि आप वहां पे यह प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं कि नहीं चोर अलग होता है और पुलिस अलग होती है, पुलिस जो है वो चोर को पकड़ती है। वहां पर आपको इस आदर्शवादिता का प्रदर्शन नहीं करना है। अगर उसने कहा कि सभी चोर पुलिस हैं और राम पुलिस है, ठीक है ना, तो इस आधार पर फिर हम क्या मानेंगे कि राम चोर है, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। इस प्रकार से हमें चीजों को, जो कथन दिए हैं उन कथन को हमें बिल्कुल से सत्य मान के चलना है। उसके बाद जो हमारे तर्क निकलेंगे, जो निष्कर्ष निकलेंगे, जो कंक्लूजन निकलेंगे, वही हमारे उत्तर माने जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके चीजों को सीखेंगे। 4 से 5 क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। धैर्य बनाए रखना है, बिल्कुल से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का बहुत ही वीक पॉइंट होता है ये। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने हमसे कहा कि सर ये क्वेश्चन तो हम सीधा सीधा पेपर में छोड़ देते हैं या इनमें हम तुक्का मार देते हैं। तो यकीन मानिए कि आज के बाद से ना तो आपको इन्हें छोड़ने की आवश्यकता है और ना तुक्का मारने की आवश्यकता है, क्योंकि जो उत्तर आप निकालेंगे आपको यह पता होगा कि ये उत्तर सही है और आप ये भी देखेंगे कितनी सहजता से इनके उत्तर निकलेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, इसलिए व्यू काउंट हमारे बढ़ नहीं पा रहे हैं और हमने आपसे केवल इतनी सी चीज कही है कि आप वीडियो को शेयर करते रहिए लोगों के पास तक, तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपने चैप्टर पे आते सीधा सीधा।
पढ़ना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमें इनके अंदर डायग्राम बनाने होते हैं। और ये आप समझ लो, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि अगर आपने डायग्राम बना लिया तो फिर बिल्कुल से आप इस क्वेश्चन का हल आंखों के सामने आप पाएंगे। आपका डायग्राम बनते ही उत्तर आपकी आंखों के सामने उछल के सामने आ जाएगा, बिल्कुल से उछल के बैठ जाएगा कि सर हम ये खड़े हैं, हमें आप ऑप्शन में टिक कर दो ले जाके। ठीक है ना। तो डायग्राम बनाना सीखिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि सभी ए बी हैं, ये लिखा हुआ है कि सभी ए बी हैं, तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे कि ये हो गया ए, ठीक है ना, ये ए हो गया, और सभी ए जो क्या है वो बी हैं, यानी कि बी के अंतर्गत ये सारे ए आ जाएंगे, और ये वाला बड़ा वाला जो सर्किल है वो क्या हो गया, बी हो गया, यानी कि जितने भी ए हैं वो बी के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि सारे ए जो हैं वो क्या हैं, बी हैं। ये हमने आपके सामने एक डायग्राम बनाया। ठीक, अब इससे मतलब क्या क्या निकलता है यह भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो हमारे कथन के रूप में आ गया मान लो। अब इससे निष्कर्ष, यानी कि इसके जितने मतलब निकलेंगे वो सारे मतलब जो है निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने उपस्थित होंगे। ठीक है ना। और जो निष्कर्ष इनके मतलबों से कनेक्ट नहीं होगा वो पॉइंट गलत हो जाएगा, बाकी चीजें सही हो जाएंगी। अब आप देखो कि सारे ए बी हैं, ये हमने बना लिया। अब जब सारे ए बी हो गए और निष्कर्ष में लिख दे कि कुछ ए बी हैं, निष्कर्ष में अगर उसने लिख दिया कि कुछ ए बी हैं, बात आई नहीं समझ में, तो ये सही होगा या गलत होगा? अगर उसने कथन दे दिया कि सभी ए बी हैं और निष्कर्ष दे दिया कि कुछ ए बी हैं, तो फिर ये वाला सही होगा या गलत होगा? तो आप एक चीज समझो कि जब सारे ए बी हो गए तो कुछ तो हो ही जाएंगे ना, उसके अंदर कुछ तो है ही है, वो तो सारे ही की बात कर रहा है और यहां पूछ तो कुछ ही रहा है, यानी कि ये वाला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल से क्लियर है ना कि अगर सभी ए बी हैं तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ए बी हैं, ये निष्कर्ष आपका सही है। इससे ये हमारा पॉइंट निकल के सामने आया। अब मान लीजिए अगर वो कह दे कि सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, अगर उसने ये कह दिया तो आप ये समझो कि सारे ए बी हैं, उसका डायग्राम ये आपके सामने बना हुआ है यहां पर, और ये कह रहा कि सारे बी ए हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन तो जो बी वाला है वो ए हो नहीं सकता, तो सारे बी तो ए नहीं हुए। जब सारे बी ए नहीं हुए तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, गलत है, ये निष्कर्ष हमारा नहीं निकलेगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब मान लो अगर वो कह दे कि कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, तो ये हमें सामने दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये पूरा बी है, ये सारे बी हो गए, और सारे बी के अंदर ये वाला पार्ट जो ए वाला है, ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत जो बी आते हैं वो तो ए हैं, तो कुछ बी तो ए हैं, ठीक है ना, लेकिन सारे बी ए नहीं है, ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। तो कुछ अगर कह दिया कि सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ ए बी हैं, ये भी सही होगा, कुछ बी ए हैं, ये भी सही होगा। ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी कि अगर लिखा आपके सामने सभी ए बी हैं, इसका मतलब कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, ये दोनों पॉइंट आपके सही माने जाएंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि जब ये लिखा हुआ है कि सभी ए बी हैं, तो हमने डायग्राम ये बनाया, ये ए हमने बना दिया और ये हमने बना दिया बी, ठीक है ना। तो सभी ए बी है का मतलब ये हमने बना दिया, लेकिन इस ए का दायरा हम बढ़ा भी तो सकते हैं। इस ए का दायरा बढ़ा के हम इतना कर सकते हैं, इस ए का दायरा बढ़ा के हम पूरा कर सकते हैं। बात आई ना समझ में? ये दायरा भी हम बढ़ा सकते हैं। तो सभी ए बी में
ए को हम बी के बराबर ले तो जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं बोल सकते कि सभी बी ए हैं। हम बोल सकते हैं कि कुछ बी ए हैं। तो ये पहला वाला पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि कुछ ए बी हैं। इसका हमने एक डायग्राम ये बनाया कि कुछ ए बी हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है ना। कुछ ए बी हैं, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से की बात हो रही है, ठीक है ना, कि इस हिस्से में जो ए आ रहे हैं वो बी भी हैं। इस वाले हिस्से की बात हो रही है यहां पे कि कुछ ए क्या है, बी है। अब इस हिस्से से देख के हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जब कुछ ए बी हैं तो हमारा ये भी निष्कर्ष निकल रहा है इससे कि कुछ बी ए हैं। ये निष्कर्ष भी हमारा निकल के आया कि कुछ बी ए हैं। बात आई ना समझ में। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। बात क्लियर? क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाले हिस्से में जो ए आ रहा है वो तो बी है, लेकिन इस हिस्से में जो ए आ रहा है वो वाले ए जो है वो बी नहीं है। उसी तरीके से कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो ये डायग्राम आप सामने देख रहे हो और डायग्राम से आपको ये समझ में आ रहा कि इस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी ए बी नहीं है। अब उसने कह दिया कोई भी ए, तो ये हमने बना दिया ए और ये हमने बना दिया क्या, बी। तो कोई भी ए बी नहीं है, ना ए बी के अंदर जा रहा ना बी ए के अंदर आ रहा, तो कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया कि कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है। यह पॉइंट भी हमारा निकल के आ गया सामने, ठीक है। और इसके अलावा जो भी देगा, जब ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, तो कोई भी बी ए नहीं है। अब इसके अलावा जो भी पॉइंट आएंगे सारे पॉइंट गलत होंगे, ठीक है ना। यानी कि जब ये वाला फिगर आपका बनेगा तो फिर सारे पॉइंट गलत होंगे। बस केवल यही होगा कि जब कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं है। अब वो कहे कि कुछ ए बी हैं, तो कहां दिख रहा हमें कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए हैं, सारे ए बी हैं, सारे बी ए हैं, या सारे ए बी हैं, इस तरीके कुछ भी बोल देगा, सारे निष्कर्ष आपके गलत निकलेंगे। इनसे केवल यही निकलता है कि जब कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं है। जब कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं है, ठीक है। ये निकल आया हमारा। अब ये वाला आप देखिए कि कुछ ए बी नहीं है, ये वाला हम लगाते हैं। तो कुछ ए, ये ए हो गए और ये बी हो गए, ठीक है ना। कुछ ए बी नहीं है। अब इसमें किस हिस्से की बात हो रही, इस वाले हिस्से की बात हो रही है कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है ना। कुछ ए बी नहीं है। जब कुछ ए बी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ए बी हैं, ये वाले हिस्से की बात हो रही। कुछ ए बी हैं, ये निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है ना। और कुछ बी ए हैं, ये भी निकलेगा। कुछ बी ए हैं, ठीक है ना। इस वाले हिस्से की बात, सॉरी, इस वाले हिस्से की बात हो रही है इसमें भी, कि इसमें जो बी आ रहा है वो ए है, जो ए आ रहा है वो बी है, ठीक है ना। कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस वाले हिस्से की बात होने लगी कि ये वाले जो ए हैं, कुछ बी, ये वाले जो बी हैं वो क्या हैं, वो ए नहीं है,
ठीक है ना। कुछ ए बी है, इसका मतलब कुछ बी ए है, कुछ बी ए नहीं है, यानी कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है ना। जब कुछ बी ए नहीं है तो एक और निकल आएगा आपका कि कुछ ए बी नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये ए वाला जो है, ये क्या है, ये बी नहीं है, क्योंकि ये बी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो फिगर देख के सामने आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से निष्कर्ष हमारे सम्मुख निकल के आ रहे हैं सामने, ठीक है ना। जैसे पीछे जो हमने आपको बताए थे, सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाते हैं, यानी कि सकारात्मक कथन। क्लियर, ये सकारात्मक कथन कहलाते हैं। और जिनमें नहीं वाला लग जाता है शब्द, तो ये क्या कहलाने लगते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाने लगते हैं, यानी कि नकारात्मक कथन कहलाने लगते हैं। बात आ गई ना समझ में। तो इन्हें देखकर हमें कैसे फिगर बनाना है और उन फिगर से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, ये सारी चीजें हमने आज की छोटी सी क्लास में हमने आपको बता दी। कुछ लोग सोचेंगे कि सर इतनी सी चीज है, इसे तो हम कुछ कहेंगे ही नहीं, इसे तो हम कुछ मानेंगे ही नहीं, आज की क्लास को क्लास ही नहीं मानेंगे। तो ये चीज आप उनसे पूछिएगा जिन्हें बिल्कुल न्याय निगमन से डर लगता है, जो देखकर भागते हैं। उन्हें इस क्लास के बाद इसी चीज की प्रैक्टिस करने में बहुत समय लग जाएगा। फिगर बनाइए, डायग्राम बनाइए, उससे क्या क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं वो सारे निष्कर्ष उनके नीचे लिखिए, इस चीज की प्रैक्टिस करिए। जब आप इस चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम जो अगली क्लास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उस क्लास में आपको बहुत मदद मिलने वाली है उस प्रैक्टिस की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के पास तक। बहुत बहुत धन्यवाद।